दंडा भी पड़ेगा। हम लड़ेंगे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। अररिया का चलो धारावी में एक बार फिर से लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। अपात्र और अनिर्णित कैटेगरी के खिलाफ हजारों धारावी का जन आक्रोश मोर्चे के तहत सड़कों पर उतर आए। आप देख रहे हैं धारावी तक और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा। कभी इस प्रोजेक्ट को विकास का नाम दिया गया था। वादा किया गया था कि धारावी का जल्द और बेहतर रीडेवलपमेंट होगा, लेकिन नए रूल्स और पॉलिसी के बाद ज्यादातर लोगों को अपात्र या अनिर्णित कैटेगरी में डाल दिया गया। इस फैसले ने लोगों के बीच नाराजगी और असंतोष को बढ़ा दिया। लोग अपनी बात रखने के लिए नेताओं और प्रतिनिधियों के पास गए। उन्होंने मांग की कि उन्हें अपात्र से पात्र कैटेगरी में शामिल किया जाए, लेकिन आरोप है कि सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की। जब बार बार कोशिशों के बाद कोई हल नहीं निकला, तो धारावी बचाओ आंदोलन ने इस मुद्दे को और जोर से उठाया। डीआरपी और सरकार को कई पत्र लिखे गए, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, तब मजबूरन जन आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया गया। और निर्णय कर रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट देने के बाद भी निर्णय कर रहे हैं। पब्लिक निर्णित कर रहे, सबको डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ये इनकी सब 7 साल से रहते हैं। तो क्या लोग 100 साल से यहाँ रहे, उनको भी भगा रहे हैं? वो बता रहे हैं, वो अपना धंधा करना चाह रहा है इधर, वो अपना धंधा कर रहा है इधर, बाकी कुछ नहीं। सब गरीब तो कह रहे हैं हमारा सपना है धारावी करो को एक अच्छा घर देना है। कुछ सपना नहीं है उनको, धारावी करो को भगाना है, उनको भगाना, अमीर लोग को बचाना इधर। यो अपना बिजनेस खोलना चाहता है अडानी। 4 जगह देखी गई है, वो सब धारावी लोग वाले को वहाँ पर बेचना चाहते हैं, और हमारे पास 50 से 60 साल का प्रूफ है, फिर भी हम लोग को अनिर्णित किया जा रहा है, अपात्र किया जा रहा है। कुम्हारवाड़ा से ये मोर्चा साहिल होटल पहुंचकर लगभग 20 से 25 लोगों को
पुलिस ने अपनी वैन में बिठाकर एसआरए ऑफिस ले गए, जहां एसआरए डीआरपी के सीईओ डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर जी के सामने अपने सवालों को रखा। आज हम डीआरपी के सीओ से कल्याणकर जी से मिलने यहाँ पे आए थे और ये जो आप कह रहे हैं कि सर्व पार्टी का नहीं था, ये धारावी करो का मोर्चा था। और ये मोर्चा इसलिए था कि जिस तरह से हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है और हमारी आवाज़ जो दबाने की कोशिश हो रही है, हमें हमारे घर से जो बेघर करने की साजिश हो रही है, इसके खिलाफ हमारा आज की आवाज़ था, जन आक्रोश था। और इसके माध्यम से जो हमारे मुद्दे थे, जो सबसे पहली बात हमने उनसे कही है कि धारावी में हमको घर भी चाहिए, हमको हमारे धारावी में ही दुकान, मकान और हमारे धारावी में जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी चलती है, जो हमारी इंडस्ट्री चलती है, वो हमें हमारे धारावी में रहनी चाहिए। क्योंकि धारावी जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बिगेस्ट इंडस्ट्री है। अगर हमारा रोजगार बंद हो जाएगा, हमारे मकान जाएंगे, तो हम जाएंगे कहाँ? रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कोईवाड़ा की बात हो, चाहे कुंभरवाड़ा की बात हो, चाहे शाहू नगर या मलिका नगर की बात हो, इन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर भी हमने उठाने का काम किया। जिस तरह से लगातार उनको फेवरिज्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर जो अन्याय किया जा रहा है, ये सही नहीं है। जिस तरह से जीआर निकलते हैं, जीआर के माध्यम से धारावी कर के ऊपर अन्याय होता है कि 50 स्क्वायर फुट के नीचे जिसका घर है उसको घर नहीं मिलेगा, 6 फुट के हाइट के नीचे या 5.5 फुट के हाइट के नीचे घर होगा, उनको घर नहीं मिलेगा। ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको हमें घर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार और अदानी के हिसाब से जो है वो हमारा नहीं चलेगा निर्णय। ये देश के संविधान और कानून के तहत चलना चाहिए। ये हमने मांग की है और हमारी मांग आगे भी यही रहेगी। उन्होंने कहा कि हम सरकार को इसके बारे में बताएंगे, मुख्यमंत्री के पास आपका मीटिंग कराएंगे। अपेक्षा करते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें आके इंटरवीन करें और राज्य सरकार की भूमिका धारावी करके हित में होनी चाहिए, ना कि अदानी के। जबकि मुझे मालूम है कि देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त वो है और उनको चाहे वो हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार हो या चाहे मुंबई का धारावी हो या आधी से ज्यादा मुंबई हो, उनको देने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। ये हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई, हक की लड़ाई, घर की लड़ाई, और हम इसमें लड़ते रहेंगे और मुझे पता है कि हम इसमें जीतेंगे। इस मोर्चे की एक खास बात ये रही कि इसमें शामिल लोगों ने काली टी शर्ट पहनी थी, जिसमें धारावी बचाओ, अडानी हटाओ जैसे नारे लिखे हुए थे। मोर्चे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसमें कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी, AIM, वंचित बहुजन आघाड़ी, भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी, RPI और CPM जैसे कई दलों की उपस्थिति देखने को मिली। क्योंकि धारावी के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं और सब लोगों को पता है कि ये जो सरकार है वो सिर्फ अदानी के लिए काम कर रही है, धारावी के लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है। धारावी के लोगों के लिए जो है वो 1 सेक्टर में जगह और 5 सेक्टर है वो अदानी के लिए दिए जा रहे हैं। DRP जो है गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उसको 20% शेयर दिए गए हैं और जो NMDPL है, नव भारत मेगा डेवलपर्स अदानी का, उसको 80% शेयर दिए गए हैं। यानी ये यहाँ सब जो काम चल रहा है वो अदानी के लिए चल रहा है। यहाँ हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि 2011 तक के स्ट्रक्चर को पात्र रखा जाएगा, उनको भी ये पात्र नहीं कर रहे। पात्रता के निष्कर्ष पे 3% ओनली पात्र हो रहे, 3% ही पात्र हो रहे। तो ये सब जो चल रहा है और बाकी से सब अपात्र और अनिर्णित करके घोषित कर रहे हैं। तो ये सब जो काम हो रहा है वो अदानी के लिए हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपात्र हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जाए और जो हमारी 600 एकड़ जमीन है उसके बदले उनको 1200 एकड़ जमीन दी है और उसमें ही सब लोगों को रेंटल हाउसिंग देने की ये साजिश है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रीडेवलपमेंट के नाम पर धारावी करों को उनकी जमीन से हटाने की साजिश की जा रही है। धारावी के पात्र लोगों को रेलवे की जमीन पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पात्र लोगों को धारावी से बाहर भेजा जाएगा तो धारावी की असली जमीन पर किसका विकास होगा? रेलवे की जो जमीन है वो रेलवे की जमीन लीज पे दी हुई है। उन्होंने उसका भुगताना भी तय किया है, वो अदा भी किया है, लेकिन उस बात का लोगों को लड़ाई उस बात की नहीं है। लोग चाहते हैं घर के बदले में घर, दुकान के बदले में दुकान, हमारा जो व्यवसाय है उसके बदले में हमारी व्यवसाय की जगह। और ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट ये इन सीटू कर प्रोजेक्ट करके कहा गया है। तो ये प्रोजेक्ट में जो लोग जहाँ पे है पुनर्विकास में उनका घर और उनका रहना वहाँ पे तय होता है। वो करें और विकास बनाएं। अगर वो नहीं करेंगे तो आप लोगों को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। लोग रास्ते में है, उनको भी जो घर मिलेगा वो लीज की जमीन पे, इसका माल की हक कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए इसके खिलाफ बात करने के लिए हम आए हैं। वाइटल प्रोजेक्ट है, इन सेतु प्रोजेक्ट है। इन सेतु यानी जहाँ होता है वहाँ ही उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। फिर भी ये सरकार इस पे क्यों चुप है और इसके बारे में क्यों नहीं कह रहे, इसका जवाब लेने के लिए हम यहाँ आए। कुंभारवाड़ा के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है। वहीं मुंबई के मूल निवासी कोली समाज के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पारंपरिक जमीन का
सही सीमांकन नहीं किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। देखो, एक तो धारावी की जनता विकास के विरोध में नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास कैसा होना चाहिए, जो सालों साल से यहाँ पे रहते हैं उन लोग का जो मांग है वो हिसाब से चलना चाहिए, तो उसको विकास बोलते हैं। और रही बात धारावी कोलीवाड़ा की, धारावी कोलीवाड़ा ये डीआरपी से एक्सक्लूड एरिया किया हुआ है, बल्कि हमारी मांग है तो जो सीमांकन 2018 में किया था वो सीमांकन के लिए द्वारा हमको फाइनल सीमांकन होना चाहिए। और जो बरसों साल से हम लोग जो जमीन हमारी जो फिशिंग एक्टिविटीज हमारा कल्चरल प्रोग्राम जो जितना होता था वो हमारा सालों साल से हम लोग इस्तेमाल करते थे, वो हमको मिलना चाहिए। ये हमारी पिटीशन भी थी, पिटीशन में। इस मोर्चे में कुर्ला मदर डेयरी के लोग भी शामिल हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धारावी करों का पुनर्विकास धारावी में ही होना चाहिए, न कि उन्हें किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। ये अदानी और मोदी जी ये यहाँ के जो जमीन धारावी करों की है वो अदानी को दे के मुनाफा कमा के लोगों के ऊपर अन्याय करने का काम कर रही है। और हम चाहते हम धारावी करों के साथ कुर्लावासी सब खड़े हैं और मदर डेयरी में इनको जो भेजने का जो ये है कि प्रयास चल रहा है उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ये धारावी करों को यहीं पे धारावी में बसाए और उनका रोजगार, उनकी जो भविष्य की जो जरूरत है ये यहीं पे पूरी करे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या धारावी करों को उनका हक मिलेगा? क्या रीडेवलपमेंट सच में सबके लिए विकास बनेगा, या फिर ये विवाद और गहरा होता जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ फातिमा धारावी तक के साथ। गरीबों की जमीन धारावी की जमीन रात को 3 बजे सोया और फिर उसके बाद 6 बजे उठ गया। पूरा शॉट अब सामने से मोदी भाई मोदी भाई